सुबह के 9। हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। सो अगर रोड ट्रिप है तो पता है कौन सी गाड़ी होगी। हम जा रहे हैं नंदेड़ बाई रोड। नंदेड़ हजूर साहब, बहुत जिनको जो पंजाबी उनको पता होगा, जो नॉन पंजाबी उनको भी पता होगा। सो आओ और साथ में चलते हैं नंदेड़ साहब, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे, और क्या टोल्स है, क्या रोड्स है, पता चलेगा आपको ये वीडियो में। डैडी है, हमारी मम्मा, दीदी, गोलगप्पा एंड हैरी। हैरी कौन से रूट से जा रहे हैं आज? हम लोग जा रहे हैं पूना से, पूना यहाँ से पूना, फिर तलेगांव से अहमदनगर से औरंगाबाद से नंदेड़, जालना, बरबरी, नंदेड़। तो कितना घंटे लगे? औरंगाबाद तक 8.5 घंटे कुछ दिखा रहा है। लेट्स सी। ओके, कितना किलोमीटर है पूरा? हम लोग कितने बज रहे हैं? 8.5 घंटे औरंगाबाद तक। हाँ, 9:15 उठोगे 5 घंटे। 5 घंटे मतलब 13 घंटे चाहिए। 10:30 बजे 10 बजे बाद ही पहुंचेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में 11 बजे कर्फ्यू लाता है, और उत्ते कोई कर्फ्यू नहीं है। एक बार नंदेड़ अंदर बढ़ गए थे। वहाँ पे तो शायद से नंदेड़ में मास्क लगाने भी नहीं देते ना। हाँ। अलाउड नहीं है मास्क, गुरुद्वारे में नहीं है एक्चुअली। हाँ, बाहर है। निशान साहब ला लांगे। अच्छा, निशान साहब का कपड़ा लगाना पड़ता है? नहीं, अगर रात में लेट हो गया निशान साहब लगा देना। गुरुद्वारे जा रहे बोलना छाट देते। लेके आयो निशान साहब अब? नहीं, ले लेंगे ना, मिल जाएगा नंदेड़ एक बार पहुंचे। वही ना, मैं इनको बोला मैं ले लूँ तो बोल रहे नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं। सो हैरी सब भूलते हुए मैंने उनको बोला निशान साहब ले लो, क्योंकि हम लोग लेट पहुंचने वाले हैं नंदेड़ साहब। सो कौन सा रूट है, रूट कौन सा है हैरी वैसे, कौन सा हाईवे? पूना औरंगाबाद एक्सप्रेस है। तो बहुत सारे मजे करेंगे। कहाँ पे हम हॉल्ट करेंगे नाश्ते के लिए तो आपको पता ही चल जाएगा, बिकॉज आप ये वीडियो आगे तक देखेंगे। एंड मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मैंने अभी स्मूथनिंग कराई है, एक्सटेंशन लगाए मैंने पिंक कलर के। और गाड़ी के बारे में कुछ भी है वो हैरी आपको बता देंगे कि उसकी माइलेज कितनी थी एंड ऑल क्या था। तो ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि गाड़ी की माइलेज क्या हुआ था। ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक दिखा। हमारे इसमें से खाली एक जन का उपवास है, हम सबका उपवास नहीं है। और हम लोग तो बहुत अच्छा चीज खाने वाले हैं, जैसे मिसल पाव हो गया, पोहा हो गया। वाह क्या स्वाद रहता है ना। वाह, पुनेरी मिसल तो वाह, बहुत ज्यादा स्वाद रहता है। तो आज है एक्चुअली दीदी का मार्गशीर्ष का उपवास, उसने फास्ट रखा है तो उसको छिड़ाया जा रहा है। तो हम पहुंच गए हैं अब फर्स्ट टोल, जो हमको लोनावाला में लगता है, विच इज कॉल्ड एज एन पूना एक्सप्रेस टोल। यहाँ पे फूड कोर्ट है, बहुत बढ़िया फूड कोर्ट है। इसके बाद में भी एक फूड है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली हाइजीनिक, ये काफी हाइजीनिक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा दिखता है। बहुत जिन्होंने देखा होगा वो people who stays in Mumbai. And OTT of the day, what I'm wearing and what is Harry wearing and what is my sister wearing, mama wearing, daddy wearing. So let's have some tea. पहुंच गए कहाँ पर?
रोड पे रुके हैं, इसके मास्क में देखो पर्स में बीच में पर्स के अंदर बेचारे मैंने पीछे पड़े। मैकडोनल्ड्स को दिया है, वो जो है संभाल रहा है मेरा मास्क और मेरा पर्स। वाह वाह, देखो तो सही इसका बॉडीगार्ड तो, ये देखो, इसको संभालने के लिए मास्क दिया है इसको। दोस्त है मेरा, वो ये दोस्त है वो मेरा, संभाल रहा है वो। क्या मुझे मेरा दोस्त दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। हंसता है तेरे पे वो दोस्त। तो ये एक तो दोस्त मेरा को मास्क मास्क, पहना है किसी ने। हाँ ये ले, देखो मेरे दोस्त को भी मास्क पहना है। गुड। जी हैरी, आपने हाथ क्यों लगाया अभी? सैनिटाइजर है अभी। साइड में लगा है। सो मार दे रहे हैं। सब लोग रेस्ट रूम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ चाय पानी पियेंगे, नाश्ता लेटर ऑन करेंगे क्योंकि इतनी जल्दी हम नाश्ता नहीं करते हैं। होप सो आपको मेरी आवाज़ आ रही है, एंड वैसे आवाज़ नहीं आ रही आपको होगी यहाँ पे क्योंकि काफ़ी शोर है। Here goes our Scots. मम्मी, डैडी, हैरी, ये है हमारी बहना। ब्रेकफास्ट अभी तक खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट लिया है मैंने मैकडी, और मैकडी की कॉफ़ी जो मैंने पी ली है, लेकिन ब्रेकफास्ट अब तक किया नहीं है। फ्राइज खाए हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ कितने सारे ट्रक्स जो है ना यहाँ पे चलते हैं। तो हैरी, यहाँ के ट्रक्स और फॉरेन के ट्रक्स में बहुत फर्क होता है क्या? मतलब चलाने में, गेयर में, या उसकी जो मैंने चलाया नहीं, लेकिन तो आप तो गाड़ियों का इतना आपको पता, तो आपको क्या लगता है? मैं चलाया नहीं, चलाऊंगा तो बताऊँ। लेकिन बहुत डिफरेंस है। ये रोड अच्छी है, एक्सप्रेस। आगे आगे पता नहीं चलेगा कि क्या रोड होगी, मुझे भी पता नहीं, जाके हम लोग अपडेट करेंगे चलेगा कि अभी तक तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। सब लोग बोल रहे हैं वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ ट्रैफिक मिल सकती है, बट लेट्स सी। तो लॉन्ग वे टू गो है फिलहाल। तो रोड जो अभी तक मिल रही है ऑब्वियसली पूना एंड लोनावाला रोड एक्सप्रेस जो है वो तो काफ़ी अच्छा है। सो रोड का तो अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। ब्रेकफास्ट खाया नहीं मैंने अभी तक। निकाल के दूँ क्या? चिकन बर्गर अंदर जा रहे हैं और चिकन बर्गर खा रहे हैं। हैरी, मैंने वेज लिया पनीर, जो कि मैं इतना पनीर भी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। तो भी सो जोक ऑफ द डे है, जोक सुनाना कोई जोक ऑफ द डे। हैरी, आपको कोई जोक पता है? याद करो। ठीक है, मैं बताती हूँ मैंने जो कभी जो रिसेंटली सुनी है। तो एक हस्बैंड होता है और एक वाइफ होती है। तो वाइफ बोल रही है, आ जाओ मैं आपकी रोटियां बनाता हूँ, आ जाओ आपकी रोटियां बनाता हूँ। लेकिन पंजाबी में बोलती है, लेकिन मैं हिंदी बोल रही हूँ तो पता नहीं आपको हंसी आएगी कि नहीं हंसी। तो वो हस्बैंड बोल रहा है, अरे मुझे क्यों बुला रही है, मैं क्या कोई दवा हूँ क्या? बहुत गंदा था, दवा नहीं, कुछ ऐसे ही बोलती ना, गंदी सी बना था। जोक इज द मर्डर ऑफ द जोक। ये सेम जो हैरी सुनाई है। हैरी, मेरे
मैंने ट्राई तो किया ना। तो हमारी ये जो दीदी ने ये ट्रिप पे इसने मार्गशीर्ष का उपवास रखा है, बट इनको अभी तक पता नहीं कि मार्गशीर्ष का उपवास क्यों रखते हैं। दीदी बता दे। अच्छा बता। इनको पता नहीं, लेकिन अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट्स में बताना है। क्या तू गाना अच्छा इनका भी सुन लो। बहुत शायरी देगा। फिर सुनाओ। क्यों अभी रखा आपने उपवास, किसके लिए रखा है बताओ। अरे बोला ना अपनी विश पूरी करने के लिए रखते हैं। हाँ लेकिन उनके पीछे स्टोरी है ना। क्यों? स्टोरी एक ऐसी रहती है, एक ना राजा रानी रहते हैं, सारी जगह आगे कर दिया नाम भी रहता है राजा रानी का, बट वो मेरे को नहीं पता। डैडी इज वरीड अबाउट के स्टोरी में गाड़ी आगे निकालो। सो यस, और दीदी ने आधा स्टोरी बोल के मुझे क्या तो एज यूजुअल की स्टोरी या तो इनको बोलने नहीं आ रही या तो इनको पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि इसके पीछे क्या स्टोरी है तो प्लीज इन शॉर्ट हमको नीचे कमेंट्स में दे देना, या तो मुझे लिंक्स शेयर कर लेना जहाँ पे जाकर हम ये स्टोरी देख सके, और फिर मैं जाकर दीदी को बताऊंगी, जो कि मुझे धमकी दे रहा है कि ये डालेगी ना व्लॉग में तो देख लेना, जो कि दीदी मैं डालूंगी। नहीं डालना, पागल है क्या? पागल वो तो मैं हूँ ही। अभी एक पंडित को अरे मम्मा बता रहे हैं। दिया ना तरह हाँ, मेरी मम्मा बोल रही है। इधर है, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में मैं बुक नहीं लेके आई थी, आपको पढ़ के दिखाती थी। वो दीदी कर ले सरेंडर। महालक्ष्मी है ये मेरी लक्ष्मी माता को अभी तक सरेंडर नहीं कर रहे। वाली माता रानी। ये शेट्टी लोग है ना, पैसा सोना पैसा दबाओ। नंदेड़ साहब जा रहे हैं शॉर्टकट में बताती हूँ। तो एक्चुअली सबको पता होगा कि नंदेड़ साहब जो गुरुद्वारा साहब है वो गुरु गोविंद सिंह जी का है, जो हमारे सब कुछ है। एंड उनके बारे में स्टोरी हमको पता है, लेकिन कैसा होता है कि हम रिस्की मारा मेरा कभी भी आने मारना चाहिए जो उनको मारा है, मतलब ये पीछे अगर सामने ट्रक आ उसकी जाए ना, जो डिटेल आपको कहाँ पे, तो ये आई बटन के यहाँ पे मिल जाएगी। मुझे अब ब्लॉगिंग ही नहीं करना। देखते जाएंगे। सस्ते में जैकेट चाहिए आपको। देख भाई ठंडी, देख यहाँ से दिख रही है ठंडी है। कुछ नहीं है ठंडी, देख ले, खाली ये सिर्फ जैकेट है देख और टेडी बेयर्स है और दरिया है। सो रोड साइड की शॉपिंग की है। यहाँ से हाँ, तो मैं जो बता रही थी गुरु गोविंद सिंह जी की स्टोरी, यहाँ पे कहाँ पे, तो आई बटन में आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। उनके बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन कैसा होता है कि हमको इतने ज्ञानी नहीं है जितना आई कैन से, मतलब अगर मैं कुछ रॉन्ग नहीं बोलना चाहती उनके बारे में, लेकिन जितना मुझे पता है आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, है ना। अगर आपको पता उनके बारे में प्लीज डू शेयर विद मी। बहुत बेकार तलेगांव की रोड एज आई कैन चेक 10 की स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग। 10 की स्पीड पे इतना ट्रैफिक है, मतलब इतनी स्लो गाड़ियां चला रहे हैं और बहुत ही गंदी रोड एज पर डैडी व्यूज। रोड से अच्छी है। हाँ, मतलब रोड का टेक्सचर अच्छा है, बट हाँ ट्रैफिक इतनी है कि कुछ कर ही नहीं जाता। यहाँ पे हिंदी प्लस बस साइड में रोकेगी, पंजाबी में व्लॉगिंग हो रही है। मैं हैरी को बोलती हूँ कि एक व्लॉग करो ना पंजाबी में। मुझे तो इतनी अच्छी तरह पंजाबी बोलना नहीं आती, पर मैं कोशिश कर सकती हाँ पंजाबी विच व्लॉग करन दी। पर हैरी तो बोल सकते हैं, लेकिन वो व्लॉग करते ही नहीं है, पंजाबी बोलते ही नहीं है। असं बोलते कि मुक्का हो गया हैरी। जदों भी मैं व्लॉगिंग शुरू कर दी हाँ, हैरी मुक्के ही हो जाते आ, बोलते ही नहीं आ। और फिर बहाने ला लो, ट्रैफिक बहुत है आगे, ये बहुत है। यस, दिस इज कंप्लेंट दैट ही डू नॉट एंटरटेन मी। नाश्ता ओह गॉड।
रोड अपडेट इज लाइक हमारा औरंगाबाद अभी तक जो है 110 किलोमीटर और है अभी तक। क्लाइमेट बाहर इज वेदर इज लाइक गुड प्लेजेंट, ज्यादा धूप नहीं है, ज्यादा ठंडी भी नहीं है। तो जो जैकेट लेके आए हैं उन लोगों का जैकेट्स लेके आना का कोई फायदा नहीं है, 3 बजे तक नहीं है किसी की भी। धीरे धीरे फायदा होगा। 8 बजे 9 बजे कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा ठंडी नहीं लग रही मुझे अभी तक। तो नाउ एंड इट इज लाइक 3 बज रहे हैं, 3 बजने को 10 मिनट है। 3 बजे तो अभी औरंगाबाद में हम लोग रुकेंगे चाय पानी के लिए। 3 बजे कैसे लगेगी ठंडी लगो? तो भी 3 बजे पता चलने लग 3 जाता बजे तो 3 बजे पता चल जाता है करके ठंड है कि नहीं। वाह। तो तुम देख पूरी गुरुद्वारा साहब वो कहाँ गया मिलिट्री? अभी तक औरंगाबाद आया नहीं। औरंगाबाद में आता है मिलिट्री कैंप। यस, क्या बोल रहा है? वही वहाँ पे एक एकदम फेमस होटल है जो हम लोग हमेशा रुकते थे। क्या था वो? चरणप्रीत अमरदीप। बहुत अच्छा होटल है, हम लोग वहाँ पे स्टे करते थे। आज वाले अभी हम पहुँचे हैं विट्ठल कामद। एक्चुअली विट्ठल कामद तो बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही होगा। इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर स्नैकिंग एंड हाइजीनिक भी दिख रहा है। तो ये अहमदनगर औरंगाबाद के बीच में रहता है। एंड अभी देखते हैं, मुझे पोहा खाने का मिसल आ गया है। ये है हेयर का मिसल, तो वो बताएंगे इसका फीडबैक कैसा है। सांबर एंड इडली फॉर डैडी। सांबर का फीडबैक आ गया, इट इज़ नाइस बट मीठा है सांबर। मम्मी ने मंगाया है साबूदाना वड़ा, मम्मी इज़ वेटिंग। दीदी ने मंगाया है बिना नमक का आलू चिप्स और शी स्टिल कंफ्यूज वेदर शी शुड ईट और नॉट। और मेरे लिए आ रहा है वड़ा रसा विच इज न्यू एंड आ गया है। सो दिस इज माई वड़ा रसा। बड़ा रसा इसके हाथ में खाने का, पाव नहीं खाने का इसके हाथ में। पाव नहीं खाते हैं। ये है दीदी का आलू का चिप्स, पाव साथ में, क्योंकि मेरे को पाव नहीं दिया था। मम्मी का वड़ा अभी तक नहीं आया है, साबूदाना वड़ा। मम्मा कैसा है आपका वड़ा? स्वाद। डैडी तो आडी इडली किस तरह सी? ठीक सी। दीदी स्वाद। हैरी बहुत स्वाद। मेरे को भी लो कैमरे में। यम्मी। क्या था वैसे तेरा? मेरा रसा वड़ा वॉज गुड, बट उसके बाद में पाव नहीं आते, आपको पाव एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। बट इट वॉज गुड, आई लाइक इट। सो ऑब्वियसली विट्ठल कामत का जो एकदम साफ। विट्ठल कामत का जो फूड है इज
Like out of 10 I can give 8. ये गड्डी वाला की ये वो किसी और दी गड्डी रहा चाय का टाइम, चाय चाय चाय। अगर आप कामत में चाय बनाने को बोलेंगे तो वो स्पेशली आपके लिए जो है चाय बनाते हैं। इट्स नॉट दैट, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे नहीं कि वो बासी चाय या थर्मस में वाली चाय देते हैं। दे विल मेक फॉर यू। सो ऐसे नहीं है कि वो गेस्ट अगर समझो दूसरे आए एंड दे विल मेक द, इट डिपेंड अपॉन द टेबल। अगर टेबल ने चाय मांगी तो एक टेबल के लिए वो चाय बनेगी। चाय 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 चाय। तो चाय का रिव्यू मेरी मम्मा देंगे। मम्मा कैसा है चाय? चाय बहुत स्वाद, बहुत स्वाद है चाय। स्वाद चाय। डैडी कैसी है चाय? ठीक है। दीदी बहुत स्वाद। हैरी बढ़िया। वो वाला करके निकालो जो ऐसे करते। वो तो चाय थोड़ी खा के करना पड़ेगा। हाँ, तो एक ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर उसको अच्छा लगता तो ऐसे करता है वो। नहीं होने बंद कर दे। तो हम लोग औरंगाबाद पहुंच गए ना। औरंगाबाद पहुंच गए और बाईपास ले रहे हैं, वहाँ से बाईपास से सीधा जालना। तो अब बज रहे हैं राइट 5:45। तो हम लोग औरंगाबाद जो है बाईपास लेंगे अभी। और औरंगाबाद के बाद में है जालना, राइट? फिर जालना, परभनी। तो जब जालना पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे कि हम पहुंच गए हैं। फिलहाल आप बाहर औरंगाबाद कैसे दिखता है, ट्रैफिक में देखिए। ट्रैफिक देख सकते हो औरंगाबाद की। रोड अपडेट। जालना में है हम लोग अभी 7:15 हो रहे हैं। और रोड तो इज नॉट दैट गुड। मतलब अगर रोड बोलेंगे तो एक भी, हाँ सबसे पहले तो एक भी टोल नहीं थे अभी तक भरा। हमने सिर्फ जो टोल भरा है एक लोनावाला का, और उसके बाद में अभी तक कोई टोल नहीं भरा है जालना तक। एंड जो रूट हमने लिया है, एंड रोड्स आर लाइक फ्रॉम वेयर इट इज लाइक थोड़ा खराब रोड्स। औरंगाबाद ना, औरंगाबाद से हाँ जैसे चालू किया, ये नागपुर हाईवे पे है। नागपुर हाईवे पे है। तो दिस इज नॉट दैट गुड, या इट इज नॉट दैट गुड रोड। मतलब अभी जालना आपके सिटी जो में तो पूरा पैक है। अगर देखेंगे तो आप पूरा जो है देखिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक जो है, जो रोड सेंस इतना नहीं फॉलो करते हैं ये। कोई भी कहाँ से भी 600 मीटर कितने लगे जा रहा था? 550 मीटर तो जाके फिर So Daddy is going somewhere else on Google Maps, रास्ता दिखा रहा है मैंने। and Daddy is going somewhere else in Google Maps. 1.5 किलोमीटर वो डिस्कशन हो रही है। हाई रोड से थोड़ी ट्रैफिक है, इसलिए तुम तो लेके जा रहे हो। ये आ रहे चलिए हाँ क्योंकि ट्रैफिक है ना, रहने दो, हम सीधे ही जाओगे। 5 मिनट ज्यादा सही। हाँ तो कोई गाँव है, आज जालना है। सो जालना जालना आता है ना ट्रेन से, जालना जालना आता है। जालना कभी आता है? सुबह आता है कि रात को आता है? स्टेशन आता है रात को 3 बजे आता है। अच्छा, रात के 3 बजे। हाँ जालना आता है, जालना से जंक्शन है, बहुत देर रुकती है ट्रेन। आई नो। हाँ जालना जंक्शन आता है, उसके बाद कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं हम लोग नॉर्मली अगर जाते हैं तो? नंदीग्राम। नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम अगर आप पकड़ रहे थाना से तो जालना आता है रात के 3 बजे, मतलब मॉर्निंग 3 o'clock। और हमने जो परभनी आता है 2 घंटे बाद। परभनी आता है 2 घंटे बाद, बट हम रोड पे हैं तो अभी तक जो हैरी ने जोक सोचा नहीं है, अभी तक जोक बताया नहीं, और मेरे जोक पे हंस रहे थे। हैरी So you are so lucky, तुम्हारे जो कमरा से। तो आपने जोक सोचा क्या? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पीछे भी वो ऐसे रखना पड़ा पता? एनी जोक्स? मैंने जोक के पीछे मुझे ऐसा बोलना नहीं
बहुत हाँ रेत। तो अभी हम लोग पहुंच गए। हम लोग ने बहुत ड्राइव की। रोड वॉज नॉट दैट गुड। हम लोग अभी है 60 किलोमीटर्स नांदेड़ से दूर। वही तो अभी And, खाना खाने रुके खाना हैं। खाने के लिए थोड़ा डिसेंट सा होटल दिखा, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। तो हम लोग यहाँ रुक गए, सोचा खाना खा के आराम से बचे बिकॉज लेट हो जाएंगे। सो रुद्राक्ष आपको रिव्यू बताते हैं कैसा है, हाउ इट इज़। एंड ये ओपन है अभी भी, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं ना अभी तक ओपन है ये। अगर कोई भी इस साइड आ रहा है तो वो रुद्राक्ष में आ सकते हैं। अभी पता नहीं इसका फूड कैसा है। तो फाइनली वी रीच्ड लंगर साहब पहुंच गए। ज़्यादा तो शूट कर नहीं पाए। लंगर साहब पहुंच के हमने देखा कि क्राउड तो कम थी, बाहर से दर्शन लिए और बिल्ला दूध वाले पास चाय और दूध पी। तो आगे ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड जो है हमने आते समय ये रोड यूज़ की थी, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है ये आपको देंगे, और कार का माइलेज एंड टोल और उसका एस्टिमेट डीजल कितना लगा एंड कितना किलोमीटर जो हम लोकल प्लस नवी मुंबई से नांदेड़ एंड नांदेड़ टू मुंबई बैक, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हैरी देंगे। तो जो नेक्स्ट आवाज़ आप सुन रहे होंगे वो है हैरी की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे और कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए एंड कौन सा रूट लिया। तो नांदेड़ जाने के लिए हमने रूट लिया यहाँ से अहमदनगर, नगर से औरंगाबाद से जालना से नांदेड़। परभनी हम लोग नहीं गए, परभनी के बाहर के साइड से बाईपास था, वहाँ से गए। रोड बहुत ही ख़राब था, जालना से लेके नांदेड़ तक बहुत ख़राब था, मतलब एकदम अचानक पॉट होल्स एंड ऑल। वहाँ गए, वहाँ हमने लोकल गुरुद्वारे घूमे नेक्स्ट डे। फिर वहाँ से हम नानक चिरा गए, उसका भी हम लोग एक वीडियो डालेंगे छोटा सा, आपको उसकी डिटेल्स उसमें दे देंगे। फिर हम लोग लास्ट डे वापस जो आए हम लोग, उसमें हम लोगों ने रूट लिया नांदेड़ से बीड़ पकड़कर नगर तक आने का, अहमदनगर तक बीड़ का रास्ता। ये जो रास्ता मैं अभी आप जो देख रहे हो अभी वीडियो में, वो बीड़ का रास्ता है। ये रास्ता बहुत अच्छा था। द ओनली प्रॉब्लम वाज ये वन वे था, पूरा रास्ता वन वे था। बहुत अच्छा, गांव के अंदर से टाउन बाहर का थोड़ा कंट्री साइड देखने के लिए मिलता है एंड ऑल दैट। बट अगेन अगर आप डे में ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड रूट। बट अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो शायद यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको रात को। तो बी केयरफुल, अगर आप डे में आ रहे हो तो आप ये रूट ले सकते हो, मतलब नांदेड़ टू बीड़ से अहमदनगर से अगेन बैक टू मुंबई। इसमें आपको किलोमीटर्स बहुत कम लगेंगे, मतलब आते टाइम मुझे वापस आते टाइम नियर अबाउट 565 किलोमीटर्स हुए, बट जाते टाइम मुझे 640, मतलब 80 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। तो 80 किलोमीटर्स के डिफरेंस की वजह से हम लोग कुछ 1-1.5 घंटा लेट जाते टाइम पहुँचे। तो टाइम सेविंग भी है, बट द ओनली रीज़न हम लोग ने औरंगाबाद का रूट लिया था जाते टाइम, बिकॉज हम रात को वहाँ पर पहुँचने वाले थे एंड वी जस्ट डोंट वांट कि हम लोग ये गांव के रास्ते से रात को ट्रैवल करें, इसलिए हम लोग वहाँ से गए। फैमिली थी साथ में, इसलिए अगर सब लड़के या फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं आई थिंक दे कैन टेक दिस रूट। तो डीज़ल का मैंने 2-3 बार डीज़ल भराया, तो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 11,000-12,000 के आसपास मैंने डीज़ल भराया, जिसमें हमने सब कुछ कर लिया। तो उसमें वहाँ जाना, वहाँ लोकल घूमना, नानक चिरा जाना, मतलब कर्नाटका जाना, वहाँ से वापस आना एंड देन बैक टू होम, उसमें सब कुछ हो गया। मेरी गाड़ी ने बीइंग एन SUV, बीइंग अ बिग ट्रक, 3 टन का तो खुद ही है ट्रक, तो वो सारा कुछ मिलाकर 11-12 की माइलेज मिली मुझे अप्रॉक्सीमेट। मैंने इतना कैलकुलेट नहीं किया। ऑलराइट, तो दिस वर द डिटेल्स। और डिटेल्स अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट्स में डालिए, मैं श्योर आपको आंसर करूँगा उसके बारे में। थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट नानक चिरा के ब्लॉग में।